हेलो बच्चों, इन दिस वीडियो हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन। और ये जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और मैथमेटिक्स क्लास 8 का ये वीडियो है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर जाते हैं। What it said that if you subtract 1/2 from a number, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं assume that a number is x। नंबर को हमने एज्यूम किया कि वो नंबर क्या है, x है। और subtract 1/2 from a number, ओके, subtract 1/2 फ्रॉम x इक्वल टू क्या होगा, x में से 1/2 को सब्सट्रैक्ट करना है यानी x माइनस 1/2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, यानी ये है रिजल्ट, बाय 1/2। ओके, यहां पे थर्ड स्टेप, मल्टीप्लाई x माइनस 1/2 बाय 1/2, यानी x माइनस 1/2 वो हमारा रिजल्ट था जिसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा बच्चों, 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2। समझ में आया? पहले हमने एज्यूम किया x है, x में से सब्ट्रैक्ट किया 1/2 और ये जो रिजल्ट है उसको भी मल्टीप्लाई किया 1/2 से। ओके, एंड यू गेट, यानी यहां पे फाइनल आंसर मिल रहा है इक्वल टू गेट 1/8। यहां पे हमारा लीनियर इक्वेशन आ रहा है 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 इक्वल टू 1/8। तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या है यानी x क्या है। तो x को फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 डिवीजन में है उसको यहाँ से पहले तो बॉड मास लगेगा, यानी मल्टीप्लीकेशन में जो 1/2 है उसको रिमूव करना पड़ेगा ब्रैकेट के पहले का। सो उसको रिमूव करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई बोथ ऑफ साइड। सो क्या होगा, ओके, 2 2 विल बी कैंसल, 2 4 जा, यानी यहाँ पे हमारा ब्रैकेट बचा 1/x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/4। ओके, चलो आगे करते हैं, क्या आएगा, ब्रैकेट को रिमूव करो, x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/4। नाउ यू हैव अ वर्क हियर, 1/2 यहाँ पे माइनस में है उसको निकालना है। तो हम बोथ ऑफ साइड में क्या करेंगे, प्लस 1/2 को इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो क्या होगा, प्लस 1/2, यहाँ पे भी ये दोनों कैंसल आउट हो गए, 0 हो गए, और यहाँ पे x इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। अभी 1/2 को यहाँ से निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे लोग, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लेंगे LCM। ओके, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। सो 2 का क्या करेंगे, 2 2 जा 4 और ऊपर 1 है, 1 का भी 2 से मल्टीप्लीकेशन। सो क्या आया, 1/4 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 2 2 जा 4, 1 प्लस 2 होल अपॉन 4 यानी 3/4। यानी जो आपका नंबर है, व्हाट इज द नंबर, द नंबर विच I assumed is x is equal to 3/4। आप अगर इस तरीके से एग्जाम्पल करेंगे तो 100% आपके कहीं पे भी मार्क्स नहीं जा सकते। हाँ, जा सकते हैं कहाँ पे, अगर एग्जामिनर चेक करने वाला अगर मेरे जैसा हो तो हर एक स्टेप जो आपने यहाँ पे लिखा है उसको आपको डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हमने 1/2 को ऐड किया बोथ ऑफ साइड, तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड पे लिख सकते हो यहाँ पे कोने में कि ऐड 1/2 बोथ ऑफ साइड, रिमूव 1/2 बाय मल्टीप्लाइंग 2 बोथ ऑफ साइड। सो इस प्रकार से हर एक स्टेप को अगर आप पेंसिल से इस साइड के कोने में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे पास तो एक ही बोर्ड है, एक ही पेज है, तो मुझे तो पूरा एग्जाम्पल एक बोर्ड में करना है, लेकिन आपके पास मल्टीपल पेजेस है तो आप क्यों ना एक ही एग्जाम्पल को अच्छे से पूरे पेज में अच्छे से लिखो और हर एक स्टेप के साथ लिखो। तो क्या होगा कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया दिखेगी, आपका पूरा एग्जाम्पल प्रॉपर मैनर में दिखेगा और इससे
जो आपकी छवि बनेगी एग्जामिनर के पास वो बहुत बढ़िया बनेगी आपकी, यानी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के तौर पे आप देखे जाओगे, क्योंकि आपका फोटो लगा नहीं होता है एग्ज़ाम की सीट के ऊपर आपका। सो इसका मतलब है कि आप अच्छे से एग्जाम्पल्स करो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज आस्किंग अस दैट द पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। तो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल कैसा होता है, वो आपको अच्छे से कोने में या फिर बीच में आपको इस तरीके से दिखा देना है, ये स्विमिंग पूल है। ओके, और इसका पैरीमीटर। ओके चलो, तो आगे हमारा जो आई थिंक एग्जाम्पल था सिक्स्थ एग्जाम्पल था, इसी प्रकार का था। बच्चों ने, मेरे बच्चे जो क्लासेस में आते हैं उन लोगों ने एग्जाम्पल तो किया लेकिन फिगर ही नहीं ड्रॉ किया। तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको फिगर भी ड्रॉ करना है, तभी तो पता चलेगा कि आपको पता है व्हाट इज पैरीमीटर। सो पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। ओके, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इक्वल टू कितना है, 154 मीटर। ओके, आई रिफर वंस अगेन, इज इट दैट, यस 154 मीटर। ओके, नाउ पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल, और उसका जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है, 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 154। ओके, सो यहाँ पे हम डेनोट करेंगे, ये जो बड़ी वाली साइड है वो लेंथ और छोटी वाली साइड वो ब्रेथ, ऐसे लेंथ और ब्रेथ। ओके चलो, L फॉर लेंथ, ओके, एंड B फॉर ब्रेथ। ओके, और एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम B इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू x। क्यों B को ही सर हमने एज्यूम किया, क्या हम लेंथ को एज्यूम नहीं कर सकते थे? तो यहाँ पे एक सिंपल फंडा समझ लो आप, जो छोटा है इस टाइप के एग्जाम्पल्स में, जो छोटा है उसको एज्यूम कर लो एज ए एक्स, तो आपको एग्जाम्पल करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, आप लेंथ को भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे दिक्कतें होगी। लेकिन अगर आप छोटे वाले को एज्यूम कर लेते हो वो बहुत बढ़िया रहेगा। ब्रेथ हमेशा लेंथ से तो छोटी ही रहती है, तो एज्यूम बी इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू एक्स। ओके, वो हमने एज्यूम कर लिया। अब लेंथ क्या है वो देखते हैं। Length is 2 times more than twice its breadth. Okay, so length is 2 more than twice the breadth. Breadth का B. Okay, so length equal to 2 times more than twice than B. Twice the B. Twice the B. Okay. 2 more than twice the B. ओके, 2 more यानी प्लस, twice यानी 2 टाइम, B यानी ब्रेथ यानी x। ओके, सो यहाँ पे मेरा लेंथ जो निकल के आया वो आया 2 टाइम 2x या फिर 2x प्लस 2, ये मेरा लेंथ है, जबकि B यानी मेरा ब्रेथ x है। यहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी, इसीलिए लेंथ के लिए मैंने ऐसे किया और ब्रेथ के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ा। लेकिन आप एजप्शन करके ब्रेथ को ऊपर लिख के लेंथ के लिए एक अच्छे से प्रॉपर वे में ऐसा लिख सकते हो। अब मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज पुट करना है, तो लेंथ की जगह पे जो है वो आएगा 2 टाइम एक्स प्लस 2। ओके, प्लस बी की जगह पे जो हमने एज्यूम किया था एक्स, लेट वी एज्यूम बी इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू एक्स। ओके, इक्वल टू 154। पहले तो 2 को रिमूव करना है, सो 2 को रिमूव करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे बोथ ऑफ साइड। 154 डिवाइडेड बाय 2। चलो 2x प्लस एक्स कितना हो गया, 3x प्लस 2। 2 विल बी कैंसल, सो रहा 3x प्लस 2 इक्वल टू, चलो 7 2 जा 14, 1 रहा, 1 4 14, 7 2 जा 14, 77 प्लस 2 राइट हैंड साइड पे अगर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, या फिर आप लिख सकते हो रिमूविंग प्लस 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, या फिर ट्रांसपोजिंग -2 टू राइट हैंड साइड, ये कुछ भी लिख सकते हो आप।
जो ऑपरेशन आप कर रहे हो। 77 में से अगर 2 जाएगा 75 रह जाएगा बच्चों, और 3 जो मल्टीप्लिकेशन में उसको रिमूव करने के लिए डिवाइड बाई 3, 75 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3, 3 विल बी कैंसल, 25 3 जा 75। सो यहाँ पे आपका x इक्वल टू 25 निकल गया है, यानी x क्या है, ब्रेथ इक्वल टू b इक्वल टू x इक्वल टू 25 मीटर बाय, यहाँ पे हमने ब्रेथ यानी छोटा वाला तो ढूंढ लिया। अब लेंथ की बारी। सो लेंथ बच्चों, लेंथ इक्वल टू क्या होगा, l इक्वल टू क्या है 2 टाइम x प्लस 2, यानी 2 टाइम x की जगह पे क्या होगा 25 प्लस 2, 25 2 जा कितना होगा बच्चों 50। यहाँ पे 25 प्लस 2 नहीं कर सकते, पहले बॉड मास जो आपने पढ़ा है वो 25 2 जा 50 होगा, प्लस जाके 2, अब 50 प्लस 2 यानी कि 52। सो 52 एक्चुअली आपकी लेंथ है 52, लेकिन उसका यूनिट भी लिखना बहुत ही आवश्यक है। तो 52 मीटर इज द लेंथ ऑफ द पूल एंड 25 मीटर इज द ब्रेथ ऑफ पूल। ओके, स्विमिंग पूल। ओके, सो b इक्वल टू जो यहाँ पे हमने एज्यूम x किया था, और लेंथ इक्वल टू क्या आया था, यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ इक्वल टू 2 टाइम x प्लस 2 मीटर। ओके, सो इस प्रकार से हम यह एग्जाम्पल करते हैं। अब देखेंगे एग्जाम्पल 3, लेकिन अगर आपको इस एग्जाम्पल में किसी भी टॉपिक पे डाउट है देन यू कैन डू कॉमेंट, I will give your precise answer. Now, that is the turn of question number 3. Okay, so that is the example 3. It is asking us that the base of an isosceles triangle. What is isosceles triangle? जब किसी triangle की two sides are equal, तब उस triangle को हम क्या बोलते हैं, isosceles triangle। और उसका बेस जो है, बेस डिफरेंट करता है 2 साइड से। सो बेस इक्वल टू दिस, एंड बेस को हम ले लेंगे b इक्वल टू बेस, जो कितना है, बेस है 4/3 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर, एंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 इंटीजर 2/15 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे पेरीमीटर क्या है, perimeter of an isosceles triangle। चलो ट्राइंगल का नेम लिख लेते हैं पहले तो, ABC, ट्राइंगल ABC इक्वल टू पेरीमीटर क्या होगा, साइड AB का एडिशन BC के साथ और उसका ही AC के साथ, और ये हमको दे दिया गया है कितना है, वो है 4 इंटीजर 2/15 सेंटीमीटर, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस AC इक्वल टू 4 इंटीजर 2/15। सो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास BC है, BC यानी 4/3, लेकिन ना ही हमारे पास AB है ना ही हमारे पास AC है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट एज्यूम AB इक्वल टू AC इक्वल टू x। AB और AC को क्यों ना हम x ही मान ले, तो आप बोलोगे सर x तो किसी एक चीज को माना जाता है, यहाँ पे 2 को क्यों, क्योंकि आइसोस्केल्स ट्राइंगल में जो 2 ये साइड्स है, रिमेनिंग साइड्स विल बी सेम, वो दोनों ही सेम रहने वाली है। सो यहाँ पे हमको रीजन लिखना है आइसोस्केल्स ट्राइंगल, आइसोस्केल्स ट्राइंगल, इसीलिए। ओके, सो आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। सो अब हम यहाँ पे AB की जगह पे x लिख लेंगे, AC की जगह पे x लिख लेंगे, और यहाँ पे 4 इंटीजर 2/15 का फॉर्म चेंज कर लेंगे, 15 4 जा 60, 60 एंड 2 62 डिवाइडेड बाई 15 ऐसे। ओके, चलो अब x प्लस x 2 टाइम x प्लस 4 इंटीजर 4/3
इक्वल टू 62/15। ओके चलो, अब यहाँ पे प्लस 4/3 है, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड से रिमूव करेंगे क्योंकि हमको x को अकेला करना है। तो 62/15 प्लस 4/2 राइट हैंड साइड पे जाके माइनस 4/3, यहाँ पे बचा 2 टाइम x। अब क्योंकि यहाँ पे 3 है लेकिन 15 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड। ओके चलो, 62/15 इक्वल टू 2 टाइम x। अभी आप बोलोगे 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओ। भाई रुको, थोड़ी धीरज रखो। 2 टाइम x इक्वल टू क्या होगा, शांति रखनी चाहिए, पहले तो इसका ऑपरेशन कंप्लीट कर ले। चलो 3 5 जा 15, 62/15 माइनस 3 5 जा 15, दोनों का बेस सेम हो गया। 4 5 जा 20। चलो अब कितना होगा, अब होगा, देखो यहाँ पे दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम हो गया, यानी 15 62 माइनस 20 कितना आएगा, 42/15। कहाँ पे, 2 टाइम x की जगह पे। अब 2 मल्टीप्लिकेशन में है, जिसको रिमूव करने के लिए डिवाइड बाई 2 बोथ ऑफ साइड, डिवाइडेड बाई 2, यानी ऐसे अलग से लिखूंगा मैं। 2 विल बी कैंसल, सो योर x इक्वल टू 21 2 जा 42, सो यहाँ पे 21 डिवाइडेड बाई 15। सो x एक्चुअली कितना रहेगा, 15 1 जा 15, 1 इंटीजर, 15 16 17 18 19 20 21, कितने आए, 6। 1 इंटीजर 6/15, किस तरीके से, 15 1 जा 15 एंड 6 21 डिवाइडेड बाई 15, और ये क्या है, सेंटीमीटर। सो x इज एक्चुअली बेसिकली क्या है, वो रिमेनिंग इक्वल साइड्स थी, उसकी लेंथ ऑफ द ईदर साइड, लेंथ ऑफ द either of the remaining equal sides। ओके, सो इस टाइप से आपको ये एग्जाम्पल करना रहेगा। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल 4 देखेंगे, लेकिन फिर से एक बार, अगर कोई डिफ़िकल्टी आपको यहाँ पे कुछ भी लगती है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हो। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। Okay, now there is the question number 4 and it is important as it can be asked in standard 10, this type of question। Okay, इस टाइप के questions बोर्ड में कभी कभार frequently पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, sum of 2 numbers is 95 है इसका एडिशन। ओके, 2 नंबर का। If one exceed, एक बड़ा है उसको नहीं हमको एज्यूम करना है, हम एज्यूम करेंगे छोटे को। One exceeds the other यानी छोटा वाला, ओके, by 15। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, let assume the smaller number equal to x। ओके, स्मॉलर को हमने क्या किया, x से डिनोट कर लिया। नाउ जो बड़ा वाला है, यानी द लार्जर नंबर, ओके, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 15, यानी स्मॉलर से वो 15 ज्यादा है, यानी लार्जर नंबर इक्वल टू क्या होगा, स्मॉलर प्लस 15। ओके, और स्मॉलर हमने एज्यूम किया हुआ है वो है x प्लस 15, यानी ये लार्जर नंबर, ये है स्मॉलर नंबर। अब क्या है, दोनों का एडिशन, सम ऑफ दीज 2 नंबर्स इक्वल टू 95, यानी कि स्मॉलर नंबर प्लस लार्जर नंबर इक्वल टू 95। सो बच्चों, स्मॉलर नंबर क्या है हमारे पास, स्मॉलर नंबर हमने क्या एज्यूम करके लिया था, x, छोटे वाले को हमेशा एज्यूम कर लो, और लार्जर नंबर हमारा क्या बन जाएगा, x प्लस 15। तो है ना ये इजी।
ऐसे दिखने में भयानक लगता है कि क्या करेंगे इस एग्जाम्पल में, लेकिन जो हमारा फंडामेंटल है, बेसिक है, जो छोटा वाला है उसको हम एज्यूम करेंगे और बड़ा वाला जो रिलेशन बताया है, रिलेशन के अकॉर्डिंग टू हम उसको एडजस्ट करने की ट्राई करेंगे और लास्ट में हम उसका इक्वेशन बना ही लेंगे। जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा, मैथ इज दी प्रोसेस ऑफ जुगाड़, जुगाड़ ही करना रहता है यहाँ पे राइट वे में। ओके चलो x प्लस एस 2 टाइम x प्लस 15 इक्वल टू 95। सो 2 टाइम रिमूविंग 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, वी विल subtract 15 from both side, so my answer will be 80 here in right hand side, and plus 15 minus 15 will be cancelled out from left hand side. So 2 times x equal to 80. So what will be the next step where 2 times x equal to 80? I will suggest you to do division, divide by 2 both of side, 80 divided by 2. So basically here 2 will be cancelled, so your x equal to 40. Okay, why? Because 40 to the 80, so x आपका आ गया 40. Okay, so smaller number यहाँ पे हम लिखेंगे साइड में smaller number, the smaller number equal to x, और x कितना आया 40, और जबकि the larger number वो क्या है हमारा x प्लस 15, यानी कितना होगा 40 प्लस 15 यानी 55, और 55 और 40 का अगर आप एडिशन करो स्मॉल नंबर का बड़े नंबर के साथ, दोनों का एडिशन होके 55 प्लस 40 95 तो हो ही जाएगा। ओके 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 4 9। ओके सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अगर फिर से इफ देयर इज एनी क्वेश्चन and if there is any doubt according to this example, you can make contact through comment to me. I will give you a precise answer to your precise questions. So now there is the next one, question number 5. Okay, there is the next question, question number 5, and it is asking us that two numbers are in ratio 5/3. Okay, दो नंबर है हमारे पास जो रेशियो में है 5/3. So 5/3, two numbers are in ratio 5/3 इक्वल टू क्या होगा 5x/3x हम लेते हैं हर टाइम पे। ओके या फिर 5x/3x नहीं लेंगे, लास्ट में देख लेंगे 5/3, और 5 जो क्योंकि वो बड़ा है सो उस रेशियो को हम 5 क्या बोलेंगे लार्जर नंबर अपॉन 3 जो है वो है स्मॉलर नंबर। ओके सो 5/3 क्या है लार्जर नंबर अपॉन स्मॉलर नंबर, और यहां पे है इफ दे डिफर बाय 18, इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। ओके सो डिफर यानी डिफरेंस, डिफरेंस यानी सब्सट्रैक्शन। ओके सो लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इक्वल टू डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना है 18 का। सो यहां पे हम हमेशा क्या करते हैं लेट एज्यूम छोटे वाले नंबर को द स्मॉलर नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी 18 नहीं x हो जाएगा। सो यहां पे क्या बचा लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर जो है वो तो हमने x एज्यूम कर लिया, सो x इक्वल टू 80। सो लार्जर नंबर हमारा क्या होगा इक्वल टू 18 माइनस x, राइट हैंड साइड पे जाके प्लस x। सो लार्जर नंबर हुआ हमारा 18 प्लस x और स्मॉलर नंबर है हमारा x। ओके सो यहाँ पे जो हमने बनाया हुआ था कि 5/3 इक्वल टू क्या था लार्जर नंबर, लार्जर नंबर क्या है हमारा 18 प्लस x और अपॉन स्मॉलर नंबर जो हमने एज्यूम किया था वो है x। सो यहाँ पे आपको ये स्टेप समझना था इफ दे डिफर्ड बाय 18, इफ दे डिफर बाय 18 मींस इट देयर सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 18। अब क्योंकि डिफरेंस पॉजिटिव है यानी बड़े नंबर में से ही छोटे नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे,
सो बड़ा नंबर यानी लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इक्वल टू 18। जो छोटा है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, वो हमने एज्यूम किया बाय एक्स। समझ में आया? तो हमारा बड़ा नंबर आ गया 18 प्लस एक्स। चलो नाउ द टर्न ऑफ फाइंडिंग दोज नंबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा लेवल थोड़ा हार्ड है। कैसे हार्ड है? यहाँ से 3 को निकालना है, तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेप में ये एग्जांपल करूँगा मैं। 3 को निकालना है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई बोथ ऑफ साइड, चलो 3 विल बी कैंसल। सो क्या बचा 5 इक्वल टू 18 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाई 3। अब x को भी यहाँ से निकालना है। क्या करना है? x को भी, क्योंकि वो डिवीजन में है, उसको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड में x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। x से यहाँ पे ये ऐसा था, मैंने मल्टीप्लाई किया x से, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूँगा x से। x विल बी कैंसल। सो योर आंसर इक्वल टू 5x इक्वल टू 18 प्लस एक्स, कितनी टाइम? 3 टाइम। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहो तो क्या हो सकता है, x का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ इक्वल टू 3 का मल्टीप्लिकेशन 18 प्लस एक्स पूरे ब्रैकेट के साथ, तो ये भी हो सकता है। ओके चलो, अब नाउ ऑन द नेक्स्ट स्टेप 5 टाइम एक्स इक्वल टू 18 3 ज़ा 54 प्लस एक्स 3 टाइम 3x। ओके नाउ जो प्लस 3x है वो राइट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ, क्या होगा माइनस 3x प्लस 3x लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस 3x। अब क्या बना 2 टाइम x इक्वल टू 54। अब 2 क्योंकि x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड पे जाके वो डिवीजन में हो जाएगा, यानी 54 डिवाइडेड बाई 2। ओके डिवाइडेड 2 से हमने डिवाइड किया। ओके यस 2 से डिवाइड किया बोथ ऑफ साइड। सो हमारा 27 आएगा x इक्वल टू स्मॉलर नंबर, यानी ये है स्मॉलर नंबर। तो हमको यहाँ पे क्या बोला गया था, व्हाट आर द नंबर्स? स्मॉलर नंबर इतना आया। अब लार्जर नंबर क्या है? लार्जर नंबर इक्वल टू 18 प्लस एक्स। तो 18 प्लस एक्स कितना है 27। ऐड कीजिएगा 5 कैरी हुई 1 45 इज ए लार्जर नंबर, जबकि 27 इज ए स्मॉलर नंबर। दोनों ही नंबर हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए। सो यहाँ पे क्योंकि स्टेप वाइज ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन समझने के लिए अगर आप समझोगे रेशियो है 5/3 और रेशियो 5 यानी बड़ा, 3 से तो बड़ा है ना, वो ऊपर आएगा लार्जर नंबर अपन स्मॉलर नंबर। अब दोनों का दूसरा रिलेशन भी दे दिया है, डिफर बाय 18 मीन्स लार्जर नंबर्स में से स्मॉलर नंबर माइनस किया वो 18 आएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। इफ देयर इज एनी डाउट to you can comment us. Now we are going on question number 6. Okay, now we are on question number 6. 3 consecutive integers. 3 consecutive integers क्या होते हैं? consecutive numbers क्या होते हैं? 1 आप बोलोगे 1 next 2 next 3 next 4, लेकिन अगर अब इस तरीके से जाए x के ऊपर पहुंचे, आई डोंट नो व्हाट इज x, बट दीज आर द वे ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। सो x इज द नंबर, वी वांट अ नेक्स्ट नंबर फ्रॉम x। सो हम क्या करेंगे, 1 से 2 को कैसे फाइंड किया, 1 + 1 किया। 3 को कैसे फाइंड किया, सो वहां पे 2 + 1 किया, या फिर हम बोल सकते हैं प्रीवियस में 1 + 1 था ना, उसमें 1 ऐड किया। 4 कैसे फाइंड किया, ये जो था 1 + 1 था ना, उसमें फिर से 1 ऐड किया। सो यहाँ पे x इज द नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर इन 3 कंसेक्यूटिव नंबर। सो मिडिल नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, x + 1, और थर्ड जो नंबर है कंसेक्यूटिव में वो क्या आएगा, x + 1, उसमें 1 ऐड करो। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट एज्यूम द स्मॉलर नंबर, NO यानी नंबर, मैं यहाँ पे स्मॉल शॉर्ट में लिखता हूँ, आप अच्छे से लिखिएगा NUMBER, द स्मॉलर नंबर अमोंग्स्ट 3 consecutive number
इज x, स्मॉलर को हमने x एज्यूम किया, सो नेक्स्ट नंबर इक्वल टू x प्लस 1 एंड बिगेस्ट यानी लार्जर नंबर इक्वल टू x प्लस 1 यानी x प्लस 2, यानी x प्लस 1 and x plus 2 are 3 consecutive number, okay, added up to 51, okay, addition of these 3 consecutive number, addition of these 3 consecutive numbers equal to 51, yani addition of the smaller x, the next one is x plus 1 and the larger of the third number of these 3 number is x plus 2, okay, smaller next wala बीच वाला between the x and x plus 2 and the larger number x plus 2 equal to क्या होगा 51. so यहाँ पे क्या है x plus x कितना होगा बच्चों 3 टाइम x, 1 plus 2 कितना होगा 3 इक्वल टू क्या होगा 51. अब 3 टाइम x प्लस 3 अगर राइट हैंड साइड पे जाता है तो वो होगा -3. अब 51 में से 3 माइनस करोगे कितना होगा 48. अब क्योंकि 3 की x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में, ओके. अब 16 1 जा 16 2 जा 32 एंड 16 3 जा 48. सो x आया आपका 16, x यानी द स्मॉलेस्ट नंबर, द फर्स्ट नंबर amongst 3 consecutive number. next x plus 1 equal to क्या होगा 16 plus 1 equal to next number क्या हुआ 17. लास्ट नंबर जो सबसे बड़ा है वो x plus 2 equal to क्या होगा 16 plus 2 कितना होगा 18. तो आप देखो 16 plus 17 plus 18 का एडिशन करो, लास्ट में आपका 51 आ ही जाएगा. What are these integers? ये integers कौन से है 16, 17 और 18. These are the integers. When we are adding them up, the answer will 51. Okay. So यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट किया. So इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे. हमने क्या देखा एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक के एग्जाम्पल्स हमने क्वेश्चंस यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिए हैं. आपने अच्छे से देखे इसलिए आपका शुक्रिया. लेकिन अब हम नेक्स्ट आगे जा रहे हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे 7 से जितने आगे हम कर पाएंगे करेंगे. तब तक के लिए आप वहाँ पे भी आ जाइएगा. तब तक के लिए जय हिंद.